Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. संडे को मैसेज ऑफ द डे आपको पता है थोड़ा सा लेट होता है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और सारे मैसेजेस आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज आप लोग? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Eight of Cups. All right. And bottom of the deck, Judgment, the Chariot, Six of Wands, Ten of Pentacles, and the Death. ठीक है जनाब। आपने जिस रिश्ते को या जिस सूरत हाल को आपने एंड कर दिया था, उसमें एक न्यू बिगनिंग आ रही है विच इज़ रिलेटेड टू अ कमिटमेंट, प्रपोज़ल या शादी। ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग इसलिए भी है बिकॉज अब वो जो एक फ़ेज़ था वो आपकी लाइफ में आज आपको लगेगा कि चलो वो जो जो कुछ भी था वो अपने एंड पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, उसको इसी तरीके से कंप्लीट होना था। और अब सूरत हाल की जो भागदौड़ है ना वो आपके हाथ में है। आपके पास एक गाड़ी का स्टेयरिंग है। अब आप उसको अपनी तरफ से जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहें, जिस हिसाब से मोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। कोई बहुत तेज़ी से फैमिली की सक्सेस या फैमिली की विक्ट्री से रिलेटेड, या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई चीज़, कमिटमेंट, रिलेशनशिप या फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेस। कोई डिसीजन है जो आप अपनी फैमिली या रिश्ते से रिलेटेड ले रहे हैं। कोई बात है जो आपको लग रहा है कि बस अब ये हो जानी चाहिए। प्रपोज़ल है, शादी है, कमिटमेंट है, रिश्ता है, आपकी आपके पार्टनर के साथ कोई सेटलमेंट है, या आपकी फैमिली में कोई शादी होने वाली है, या शादी के लिए आप अपना माइंड बना रहे हैं किसी एक बहुत बड़ी सिचुएशन के बाद। आपने किसी एक बहुत बड़ी एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग की है, और ये बहुत सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो रहा है आपके लिए एकदम से। तमाम चीज़ें, जिसे कहते हैं ना कि समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year। तो ये वो वाली बात लग रही है कि अब एक हर चीज़ जो है ना कड़ी बा कड़ी जो है वो सही हो रही है। और ये पूरा का पूरा जो है ना आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए एक न्यू बर्थ फेज़ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ज़िंदगी शुरू हुई है, अब ज़िंदगी में मज़ा है, अब ज़िंदगी सारी चीज़ें जो है ना वो हालात के हिसाब से भी सही हैं। इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया है, और अब आप बहुत तेज़ी में हैं कि जो जो फ़ैसले करने हैं वो बस इसी वक्त में, इसी लम्हे में, इन्हीं हालात में जल्दी जल्दी कर लिए जाएं, क्योंकि ये टाइम बहुत अरसे बाद आया है। तो ये एक आपकी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी और बिहाइंड द सीन चलने वाली एक एनर्जी लग रही है, जो कि जिसका आपने इंतज़ार किया, और यूनिवर्स ने आपको अपने टाइम पर ही वो सब चीज़ें जो है ना वो दी हैं। तो आज आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करेंगे। आज के दिन आपको बाकायदा तौर पे बहुत सारे फेजेस को लेकर ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन एक एक करके हर चीज़ फिक्स हो गई है। हालात हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, जॉब है, करियर है। आपको एक न्यू बर्थ, एक न्यू डिसीजन, एक न्यू डायमेंशन जो है ना वो आज आपको महसूस होगी। ये तो आपकी आ गई ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग बैक टू हियर, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप ओपन अप हो रहे हैं। आपने, जैसे मैंने कहा ना पीछे, आपने कोई एक ऐसा फ़ैसला ज़रूर लिया हुआ था जिसकी वजह से आपने किसी चीज़ को एंड किया, और अब आपने एक न्यू बिगनिंग की। आप दोबारा से अपनी पावर में हैं, आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है,
और ये वो पर्सन है जिसकी तरफ से आप वॉक अवे कर गए थे। आप इस वक्त अपनी फुल अट्रैक्टिव पावर में हैं कि आपकी तरफ लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा होगा बहुत सारे ऐसे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे नज़र आ रहे हैं। कोई फेसबुक पे नज़र आ गया जिनके साथ आपकी बातचीत ख़त्म है, कोई इंस्टा पे नज़र आ गया, कोई टिकटॉक पे नज़र आ गया, कहीं आपने किसी के कांटेक्ट लिस्ट में एकदम से आपने डीपी देख ली, विच इज़ अ बिग साइन कि पहले अगर आपको डीपी नहीं नज़र आ रही थी, तो अब आपको डीपी नज़र आ रही है, इसका मतलब उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ था और अब अनब्लॉक किया है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप दोबारा से आज रिफ़्रेश करके चेक कीजिएगा, तो बहुत सारे लोगों की डीपीज़ पर आपको नज़र आएगा, विच इज़ अ बिग साइन कि नाउ हर वो इंसान जो कि आपसे बहुत अरसे से जिसने आपने दूरी इख्तियार कर ली थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता आपके कांटेक्ट में वापस आ रहे हैं। अ बिग साइन ऑफ रीयूनियन इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर तरह का इंसान आपको अपनी लाइफ में मिस कर रहा है। आपका रिज़र्व एटीट्यूड, आपका अपनी फीलिंग्स को रिज़र्व रखना, हाइड रखना, खामोश रखना जो है ना, वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। बिकॉज जिस तरह से आपने अपने आप को आइसोलेट किया है ग्रेस के साथ, इस तरह कोई भी नहीं कर पाता। हर कोई घुटने टेक ही देता है कि कांटेक्ट कर ले, बात कर ले, पूछ ले, लेकिन आप बहुत ग्रेस के साथ अपने आप को कैरी कर रहे हैं, और अब आप बहुत सेलेक्टिव हैं। आप जिसके साथ करना चाहते हैं बात, आप उन्हीं के साथ करेंगे। इवन बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जो वॉक अवे कर गए, आप उनको भी अप्रोच कर लेंगे बिकॉज यू वांट देम टू बी इन योर लाइफ। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो ख़ुद आपने उनकी लाइफ से वॉक अवे किया है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को पुल फील करेंगे। एक दो दिन में, दो तीन दिन में, मेरे ख्याल में एक वीक में या 4 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे दैट वेयर आर यू, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है। और एक बात का ध्यान आपने रखना है कि अपने फाइनेंसेस पर नज़र रखनी है। ऐसी चीज़ों को दोबारा ना ख़रीदें जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। नीड्स पर जाइए, वांट्स पे मत जाइए। लेस इज़ मोर पर बिलीव करें। जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, कभी कभी लोगों को शॉपिंग में भी प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ें मुस्तकिल ख़रीदते रहते हैं जो ऑलरेडी उनके पास इन स्टॉक मौजूद होती हैं, तो एक एडिक्शन सी हो जाती है। वो चीज़ें परचेज़ करें जो आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, या अब आपको लग रहा है कि इनको रीस्टॉक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फाइनेंसेस को आंख बंद करके इधर उधर उड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो चीज़ आपके मैसेज ऑफ द डे से क्लियर आ गई। यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे यही चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बहुत प्यारी लग रही है कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो बहुत खूबसूरत आई है कि आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप पैशनेट हैं, आप हीलिंग पर हैं, आप सेल्फ केयर में हैं, आपने वेट रिड्यूस कर लिया है, आपने अपना कोई छोटा गोल सेट किया था, आप डिटर्मिंड होकर कोई हेल्दी चॉइसेस पर थे, और वो डिटर्मिंड होकर आपने उन हेल्दी चॉइसेस को कंटिन्यू किया हुआ है, और उसका रिज़ल्ट आप अपने अंदर देख रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है आपने ख़ुद अपनी कोई डीपी, इतनी फ्रेश डीपी लगाई हो कि अब कोई आप पर मुस्तकिल नज़र रख रहा है। और मतलब ये टाइम ना बड़ा मज़े का होता है जब आप की तरफ लोग वापस आने लगते हैं। सारे वो लोग जिन्होंने आपको ठुड्डे मारे होते हैं ना, वो टाइम बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये जजमेंट से ऐसा लग भी रहा है कि एक डिवाइन कॉलिंग हो रही है आपके लिए। बस ये है आपके लिए जो सिग्निफिकेंट मैसेज है, पैसे मत उड़ाइए फजूल में, ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। पैसे की कदर कीजिए हमेशा से, और रिज़र्व हैं आप। तो जो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है अपनी फीलिंग्स के साथ, आप उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उसके साथ बातचीत करें, और अपने नॉर्म्स पे करें। बिकॉज आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वैसे ही बड़ी पावर में हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता अपनी नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जी में। नाउ यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको आज एक अचीवमेंट भी फील होगी, एक अच्छी फीलिंग भी आपको आएगी, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं, किस ज़ोडिएक साइन, किस ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी। जेमिनाई, search for exchange. As I told you, there will be a conversation, there will be a exchange. आप अपने नॉर्म्स पर अपनी पसंद से लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे। कोई आएगा आपसे बात करने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप गिव एंड टेक पे यकीन रखें, गिव एंड टेक पे बिलीव रखें। ये पूरा फेज़, ये पूरा ट्रायल जो है वो हो सकता है 3 हफ्ते तक चले या 3 मंथ्स तक चले। विंटर सीज़न भी पॉसिबल है, नवंबर मिड में आ गया, सर्दियाँ दूर दूर तक नहीं पता, बट देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको दिसंबर, जनवरी, फेब तक जो ये चीज़ें चलती रहे, मूड सबका अच्छा रहे। ठंडा मौसम होता है तो दिमाग भी सबका ठंडा रहता है, थिंग्स लाइक दैट। एंड गो फॉर एक्सचेंज। कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी अच्छा रिसीव कीजिए, अच्छा गिव कीजिए।
और गिव एंड टेक आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, और ऐसे ही लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। सर्च फॉर एक्सचेंज, अच्छे एक्सचेंज पे जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरा फ़न होगा, मेरी एंटरटेनमेंट होगी, मुझे दुख नहीं मिलेगा, मेरी एनर्जी को प्रेस किया जाएगा, मेरी प्रेजेंस की वैल्यू होगी, आपको इस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जेमिनाई आप खुद हो सकते हैं, जेमिनाई से आप डील कर रहे हैं, या ओवरऑल किसी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जेमिनाई होगा, वो पर्सन जिसकी तरफ से आपको ये तमाम चीज़ें फील होंगी, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम इनसाइटफुल। इनसाइटफुल मीन्स जो इंसान एक नज़रिया रखता है, उसकी अप्रोच होती है। कभी कभार वो सोचता कुछ है, लेकिन अगर वो डिग डाउन या डीप डाउन नहीं उसको टटोले, तो वो इंसाइट्स या सोचें या नज़रिए जो है ना मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव, ठीक है। वैसे भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। योर माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स and you seem to draw information and ideas from out of the sky. A powerful drive to know the oneness of all things. यानी कि मैनिफेस्टेशन करना, अपने आप को एक ऐसे स्पॉट पर पॉइंट आउट करके रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉन्वोकेशन में वैलेडिक्टोरियन स्पीच देने वाले हैं, आप एक वैलेडिक्टोरियन हैं, आप ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीपी गेन की है और आपको आज सेरेमनी में अवार्ड मिलने वाला है, तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। जब आप इस प्रोसेस में होते हैं, और अगर नहीं होते तो करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, जब आप उसको उस स्टोरी को अपने माइंड में नरेट करके अपने आप को उस पिक्चर में घुमाएंगे ना, तो आपको वहाँ से क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। और फिर वही यही इंट्यूशन का कमाल होता है कि आपको जब वो आइडिया पिक जनरेट हो, वो वहाँ से क्रिएट हो, आपने उसको वहाँ से पिक कर लेना है और फिर आपने उसको अप्लाई करना है अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। ये होता है प्रैक्टिकलिटी को सक्सेसफुली अचीव करना। और यहाँ पर इंसाइटफुल आया है। देखिए, बहुत डेली बेसिस पर आपको अपने आप को बदलने के लिए मैं अफर्मेशंस में आपको बहुत बहुत अच्छी गाइडलाइंस देती हूँ कि आप ये चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी थोड़े दिनों पहले मेरा एक कस्टमर, एक क्लाइंट थी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। आई फेल्ट सो वंडर कि इतनी दुनिया मॉडर्न और अपडेटेड हो गई। इवन आई फाइंड माई सेल्फ समटाइम्स दैट मुझे टेक्निकली बहुत चीज़ों में मैं बहुत पुअर हूँ, लेकिन फिर भी इफ़ आई ट्राई मैं लर्न कर लेती हूँ। लेकिन मैं अभी भी आज की दुनिया में भी लोगों को देखती हूँ कि जिनको अपने मोबाइल को भी बेचारे मजलूम मासूम लोगों को प्रॉपर्ली चलाना नहीं आता। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स, और यही वो चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको स्मूथली अच्छी तरीके से टेक्निकली चलाना शुरू कर दें, इनको एक्सेसिबल बनाएं, ये भी आपकी अचीवमेंट है, बिकॉज दुनिया इसी पर चल रही है। तो अपने आप को टेक्निकली इक्विप करना, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना, और ये वाला जो आज आपका मैसेज आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर सिर्फ ख़याली पुलाव बना रहे हैं और आप उसको कोई प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला रहे, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दुनिया आप फिर आपको क्या होगा, आपको रिग्रेट फील हुआ करेगा, आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, इनफैक्ट आपको कॉम्प्लेक्स होने लगेगा कि मैंने भी तो ये बात सोची थी। तो जिसने सोची उसने अमल में लाए, आपने सोची और आप उसको मज़ीद सोचते ही रह गए। आपने अपनी सोचों में से उन आइडियाज़ को टटोलना है जिनके ऊपर आप बेस्ट काम कर सकते हैं। ये आज आपकी अफर्मेशन आई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी पावर में हैं और अपनी पावर को आप यूज़ नहीं कर रहे, आपको डिवाइन कॉल हो रहा है, आप एक्सचेंज की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर आप अपनी इनसाइट्स पे कैसे काम करें। किसी से मिलें और उसके मिलने के बाद उसकी नीयत को ना असेस कर सकें, ये भी एक इनसाइट का जो है वो फेलियर है। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, आप उस अपॉर्चुनिटी को फ़िल्टर ना कर सकें कि इसमें से बेस्ट क्या है, ये भी एक इनसाइट का फेलियर है। तो आपने आज की अफर्मेशन में अपने आप को इनसाइटफुल कहना है कि मेरे पास जो कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी आ रहा है, मैं उसको प्रोसेस करूं और अपने विजुअल्स में, अपने इमेजिनेशंस में लेकर आकर उसके ऊपर मैं काम करूं, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी आज के मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इनसाइटफुल, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।